नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी बात का मान रखा, मेरी बात को सुना, समझा और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ा। बहुत सारे लोगों का रेस्पॉन्स मिला है, बहुत सारे दोस्तों ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि डटे रहो, लगे रहो विजय भाई, कुछ अच्छा ही होगा। तो चलते रहेंगे, बात शुरू करते हैं आज की। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की, यानी जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव। बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आज फिर मुझे एक महाभारत का प्रसंग याद आया। गांधार की बेहद सुंदर राजकुमारी हैं गांधारी थी और धृतराष्ट्र थे हस्तिनापुर में। राजकुमार, युवराज, सुंदर, बलशाली, ताकतवर, धन, पावर, सब कुछ उनके पास, लेकिन वो नेत्रहीन थे, अंधे थे, कहा जाता था अंधे थे। उनकी तरफ से कहा गया राजा गांधार को कि अपनी बेटी गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से कर दीजिए। गांधारी बेहद सुंदर, उसको जब पता चला तो बहुत विषाद में वो हुई, लेकिन गांधार उतना ताकतवर राजकाज नहीं था, तो बात माननी पड़ी और धृतराष्ट्र के साथ शादी होने की बात तय हो गई। कहा जाता है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आपके पास पैसे का, शौर्य का, शक्ति का, सत्ता का बल होता है, तो आप अपना स्वयं भूल जाते हैं। आपको लगता है जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वही सही है, वही सत्य है। खैर, ऐसे ही ये रेफरेंस मुझे याद आ गया महाभारत का, कुछ पढ़ते रहते तो याद आता है। बात करते हैं हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो चिट्ठी लिखी है, जो रेफरेंस लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों के साथ एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसे रेफरेंस कहा जाता है संवैधानिक भाषा में। रेफरेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट टू आस्क सुप्रीम कोर्ट टू गेट जुडिशियल एडवाइस, मतलब क्या जुडिशियल सलाह होती है सुप्रीम कोर्ट की उन सारे सवालों पर, उसके लिए राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं। 14 सवाल पूछना, राष्ट्रपति का रेफरेंस भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात भी नहीं है। 1950 से लेकर अब तक 15 बार राष्ट्रपति की तरफ से रेफरेंस भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। उसमें से 2 बार ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब उनको नहीं दिया या कोई राय अपनी तरफ से नहीं भेजी, जवाब दिया और कहा कि हम इस पर राय नहीं दे सकते। 2 बड़े महत्वपूर्ण मामले थे, उन पर उन्होंने चर्चा में जवाब अपनी तरफ से नहीं दिया। उसमें से एक बड़ा मामला था अयोध्या का, राम जन्मभूमि का, 1992 का। खैर, उस पर हम चर्चा करेंगे। बात हो रही है अब राष्ट्रपति के रेफरेंस की। तो बहुत सारे लोग इसको सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, यानी लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने तलवारें निकाल ली हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, क्योंकि सरकार नाराज है। सरकार क्यों नाराज है साहब? सरकार इसलिए नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा बताया जाता है, मुझे नहीं पता कि सरकार नाराज है, लेकिन सरकार नाराज बताई जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया। 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस JB पारदीवाला उसको हेड कर रहे थे। उस बेंच ने एक फैसला दिया तमिलनाडु के मसले पर कि तमिलनाडु के राज्यपाल तमिलनाडु सरकार के बहुत सारे बिलों को लेकर बैठे हुए हैं और उसमें से बहुत सारे बिल राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं, जिसका अरसा बीत गया है, तो उन्हें पास करना चाहिए, भेजना चाहिए था। और अगर गवर्नर ने ऐसा नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि 3 महीने में ऐसा करना चाहिए था राष्ट्रपति को भी, और ज़रूरत थी तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते थे अगर लीगल एडवाइस की ज़रूरत थी, रेफरेंस की ज़रूरत थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन सब बिलों को बिना एसेंट के, बिना राज्यपाल, डीम टू बी एसेंट का मतलब है कि बिना सहमति के भी पास माना जाए, और तमिलनाडु सरकार में वो 10 बिल पास हो गए। इससे सरकार नाराज हो गई। बताइए, जुडिशरी का इतनी हिम्मत। ऐसा कहा गया कि जो सरकार के कानून है, संसद के कानून है, क्या उससे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश दे कि 3 महीने में बिलों को पास करके भेजना चाहिए?
क्या ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है? क्या राष्ट्रपति सबसे ऊपर नहीं है? क्या संसद सबसे ऊपर नहीं है? क्या ये सवाल सुप्रीमेसी का है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात का जोर दिया कि यहाँ देश में सुप्रीमेसी है संविधान की, न संसद की, न सुप्रीम कोर्ट की, न प्रधानमंत्री की, न किसी और की। सुप्रीमेसी संविधान की है, यानी संविधान से देश चलता है। लेकिन एक हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, जगदीप धनखड़ साहब, राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ हुए। हालांकि वो भी लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं, बड़े वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उन्होंने कहा कि संसद सुप्रीम है और संसद की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों किया कि वो कानून बदल दिया और खुद ने कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कानून बनाए। बात तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि कानून बनाए, लेकिन क्या ये मसला कानून बनाने का था? क्या राज्यपाल को अधिकार, राज्यपाल के जो अधिकार हैं उसकी कटौती कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट? क्या उन्हें कह सकती थी? क्या राष्ट्रपति को कह सकती थी? ऐसे ही तमाम सवाल, 14 सवाल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि अब आप ही इस पर अपनी जुडिशियल एडवाइस दें, रेफरेंस दें। इसमें आर्टिकल 143 का जिक्र किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो यदि कोई न्यायिक सलाह चाहिए, जुडिशियल एडवाइस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछे। तो राष्ट्रपति साहब ने 14 सवालों पर जवाब पूछे। अब जरूरी नहीं है, इसमें भी एक और रेफरेंस है कि राष्ट्रपति ने तो सवाल पूछे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के रेफरेंस का जवाब सुप्रीम कोर्ट दे। इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि कैसे किया जाता है। आर्टिकल 143 का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है कि वो इस बात का जवाब दे? एक और महत्वपूर्ण सवाल उसमें पूछा गया है। राष्ट्रपति ने पूछा कि ये जो फैसला किया गया है गवर्नर्स को लेकर, ये 2 जजेस की बेंच ने किया है। तो यदि मसला संवैधानिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो क्या 2 जजेस की बेंच इस पर फैसला कर सकती है या इस पर संवैधानिक पीठ को फैसला करना चाहिए था? संवैधानिक पीठ कम से कम 5 जजेस की होती है, तो 5 जजेस का बिना क्या 2 जजेस की बेंच इस पर फैसला कर सकती है? इस बात को लेकर भी कहा गया। एक और सवाल पूछा कि क्या केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल उस तरह से हो सकता है? क्या संविधान से जुड़े मसलों को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल उसमें पूछे गए हैं। ये सारे सवाल तो लीगल हैं, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो देगा, नहीं देगा, या फिर क्या इसके लिए संविधान पीठ बनाएगा और संविधान पीठ बनाकर उसको वो जो है राष्ट्रपति के रेफरेंस का जवाब देगी। बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी और सरकार यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच कोई तनातनी ले रही है। आज़ादी के बाद से जब से संविधान बना न, तब से किसी न किसी मसले पर कुछ न कुछ चलता ही रहा, कोई ना कोई झगड़ा चलता रहा है। कभी सरकार ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो सरकार ने संसद में ले जाकर उसे बदल दिया। बहुत सारे मसले हैं ऐसे। और अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि 15 बार तो रेफरेंस ही किया गया है, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा है राष्ट्रपति को। उसमें बहुत सारे मामले हैं, जिसमें एक बड़ा मामला था कावेरी विवाद का। कावेरी ट्रिब्यूनल को लेकर किस तरह से विवाद हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। फिर ये तमिलनाडु के गवर्नर्स का मसला है। फिर अयोध्या का मसला था। अयोध्या के मसले में तो यहाँ तक हुआ कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और राष्ट्रपति थे पंडित शंकर दयाल शर्मा, तो उनकी तरफ से उस पर जुडिशियल रिव्यू मांगा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था और कहा था कि ये मसला सरकार का खुद हल करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म का मसला है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सेक्युलरिज्म के खिलाफ का मसला है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आता है। इसको ठीक तरीके से यदि मैं कहूँ तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा था, जस्टिस आफ्ताब अहमदी और जस्टिस SP भरूचा, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि रेफरेंस वाज अगेंस्ट सेक्युलरिज्म एंड हैंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और एक और बात कही उन्होंने कि SC ओपिनियन यानी सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है उसको पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए यूज किया जा सकता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पे अपनी राय नहीं दी। ऐसा एक मसला था 1982 का पंजाब का, जब वहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने रेफरेंस मांगा था और कहा था कि कुछ पाकिस्तान में जो माइग्रेट कर गए हैं उनकी ज़मीनों को लेकर सरकार जो कानून बना रही है उस पर क्या करना चाहिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय नहीं दी थी।
हालांकि वो बिल दोबारा से सरकार ने भेजा और वो पास हो गया, तो वो मसला वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये 2 ऐसे मसले थे जिन पर काम नहीं हुआ, लेकिन 15 ऐसे मसले रहे कुल मिलाकर, यानी 13 मसले थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी। तो अब ये बात तो चलती रहेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी नए जज बने। महत्वपूर्ण बात थी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में नए जज CJI बने BR गवई साहब, उसके तुरंत बाद ये चिट्ठी उनको पहली मिल गई। और सबसे बड़ा मसला सबसे पहले क्या आएगा, वो मसला भी पार्लियामेंट की पावर्स को लेकर है, कानून को लेकर है, वो वक्फ बिल को लेकर है। वक्फ बिल पर पिछले जो CJI साहब थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि अगले जब CJI आएंगे, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, तो 15 मई के बाद इस पर सुनवाई हो। गवई साहब CJI बने, उनके पास ये मसला आया, अभी उन्होंने इसको टाल। तो बड़ा मसला है कि इस पर क्या फैसला होगा। दूसरा बड़ा मसला क्या है, दूसरा बड़ा मसला है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस पर सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो भी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उस पर क्या फैसला आना है, ये भी बड़ा मसला है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, और ये एक बहस शुरू हो सकती है संसद बनाम न्यायपालिका की। तो क्या ये वक्त है न्यायिक सुधारों का, जुडिशियल रिफॉर्म्स का, ये होना चाहिए। अभी तो एक झगड़ा चल रहा है NJAC का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस का, यानी जजेस की नियुक्ति को लेकर। पिछले जज साहब थे संजीव खन्ना साहब CJI, उन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि ये कॉलेजियम है, उसमें जजेस जो है अपनी मर्जी से जज बना लेते हैं, परिवार के लोगों को जज बना लेते हैं, जातियों को, पिछड़ों को, समाज के दूसरे वर्गों को हिस्सा नहीं मिलता। उन्होंने जितने जजेस का अपॉइंटमेंट किया था उसके बारे में खुली किताब की तरह से पूरी लिस्ट जारी कर दी और उसमें बताया गया कि कौन कौन जज कैसे कैसे बनाया गया। खैर वो विवाद खत्म हो गया। एक और बड़ा काम कर दिया था, बहुत सारे लोग कहते थे कि जज साहब सबकी संपत्ति का हिसाब मांगते हैं, अपनी संपत्ति का हिसाब नहीं देते। तो CJI जो थे फॉर्मर संजीव खन्ना साहब ने, उन्होंने उसका आदेश किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और हाई कोर्ट के भी ज़्यादातर जजेस ने अपनी संपत्ति का जिक्र भी वहाँ पर कर दिया है। अभी एक और मसला पड़ा हुआ है कि जजेस जो हैं अपने बारे में फैसला नहीं करते। एक मसला आपको पड़ा होगा वो कैश कांड का, कि एक जज साहब के घर में जली हुई करेंसी का मामला आया था। अभी उस पर भी फैसला नए न्यायाधीश साहब को करना था। पुराने न्यायाधीश ने उनको वैसे भेज दिया है वो राष्ट्रपति के पास इम्पीचमेंट के लिए, तो अब उस पर भी फैसला होना है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर मसला भी है। अब मसला ये है कि संसद की सुप्रीमेसी का सवाल है, जुडिशरी की सुप्रीमेसी का सवाल है, या संविधान की सुप्रीमेसी का सवाल है। क्या संसद सर्वाधिक ताकतवर है संस्थान? बिल्कुल जाहिर है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, कानूनों को बदलने का अधिकार है और तमाम तरीके के अधिकार हैं। लेकिन यदि आप केशवानंद भारती के केस को याद करें, उसमें 13 जजेस की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी थी। जस्टिस CJI थे सीकरी साहब। उसमें 7-6 से एक बड़ा फैसला आया था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है और वो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इससे पहला एक फैसला आया था गोलकनाथ केस में, जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं बदल सकती, लेकिन उसको बदल के सुप्रीम कोर्ट ने, जब केशवानंद भारती का केस हुआ तो उसमें संसद को अधिकार दिया कि वो फंडामेंटल राइट्स तो बदल सकती है। जो आर्टिकल 20 अमेंडमेंट जो था पहले 24, उसका अधिकार उसको दे दिया, लेकिन कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इसका मतलब कि संसद की सुप्रीमेसी पूरी तरह से नहीं है और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। तो क्या सरकार केशवानंद भारती केस को रिव्यू करना चाहती है, रीओपन करना चाहती है? एक और मसला 1997 का। 1997 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला दिया जुडिशियल रिव्यू को लेकर, और उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। तो क्या इस पर भी फिर से बहस शुरू होना चाहती है? ऐसे तमाम मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है। सरकार को देखना है कि क्या वो क्रॉस हेड्स पर आ गई है। हालांकि यदि कानूनी तरीके से देखूं मैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा, ऐसा अब भी होता रहा है। हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान हैं, राजनीति के भी विद्वान हैं, लॉ के भी विद्वान हैं, वो इसको क्रॉस हेड्स की तरह से देख रहे हैं। बोले तलवारें खिंच गई है, अब लड़ाई हो जाएगी। ऐसा है नहीं, मैंने बताया 15 बार तो रेफरेंस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसका भी रास्ता निकाल लेगा और बताएगा कि भाई सुप्रीमेसी
संविधान की है और उसमें दोनों लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए, बल्कि तीनों लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए और संसद को अपना काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि रास्ता आसानी से निकल आना चाहिए। अब क्या होगा ये तो हमारे विद्वान जो लोग हैं वो बताएंगे। मुझे जितनी बात समझ में आई है उसकी चर्चा मैंने की है, लेकिन महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि इस समय राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और लगातार सरकार जुडिशरी पर आक्रामक रोल में रही है। सरकार भले ही नहीं रही हो, लेकिन अलग अलग एमपी, अलग अलग लीडर्स अलग अलग तरीके से हमला करते रहे हैं। तो ये कहीं पहुंचने वाला है हमला, ये झगड़ा कहीं पहुंचने वाला है, और क्या सुप्रीमेसी को लेकर फिर से कोई बड़ी बहस शुरू होने वाली है। आने वाले वक्त पर इस पर जब भी बात होगी हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए और दोस्तों के साथ खुश रहिए।